तो संजय साहब, वन बाई वन सभी का एक इंट्रोडक्शन ले लीजिए। बाकी जो लोग हैं वो थोड़ा सा अपना म्यूट रखें, ठीक है। जिसको भी संजीत जी कॉल करेंगे इंट्रो के लिए, वही लोग, वही जो है वो अपना इंट्रो आकर के दे। संजीत आप। सबसे पहले जो आ रहे हैं नाम दीपांकर मंडल जी। जी सर, नमस्ते। मैं दीपंकर मंडल, मैं बैतूल एमपी से हूँ। मैं एलोपैथी प्रैक्टिशनर हूँ और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी सीखने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। थैंक यू। अलाउ करना पड़ेगा, आपके में अलाउ नहीं कराया। डॉक्टर अनूप कुमार। हाँ सर, नमस्ते। मैं कोलकाता से हूँ। मैं अनूप कुमार मंडल हूँ। मैं आयुर्वेदिक प्रैक्टिस करता हूँ एवं मैंने थेरापी करता हूँ। बस इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे मेरा बहुत इंटरेस्ट है और इसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। इसीलिए मैं बहुत इंटरेस्ट में सीखना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू। गोविंद विश्वास जी। हमें दोबारा लिंक करके दोबारा देना पड़ेगा। जो लिखी मेरी आवाज तो जाए। जिनका संजीत सर नाम लेंगे वही बस अपना अनम्यूट करके उसको वो बोलेंगे, बाकी के लोग जो है वो। गोविंद। सही सर, आप अपना म्यूट कर सकते हो संजीत जी। जी जी, मैंने तो कर दिया है अनम्यूट। हाँ, अभी कौन है नेक्स्ट? गोविंद विश्वास जी। गोविंद विश्वास जी, आप म्यूट करके बोल सकते हैं। अनम्यूट कीजिए गोविंद जी अपने आप को। हाँ, कर दिया सर। बताइए अपने बारे में। सर, मेरा नाम गोविंद विश्वास। मैं हैदराबाद में एलोपैथी आयुर्वेदिक में प्रैक्टिस करता हूँ। और अभी मेरा भाई अनूप मंडल, वो मेरे को इम्प्रेस किया। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का फ्यूचर बहुत अच्छा है, इसलिए मैं इंटरेस्ट से सीखना चाहता हूँ। थैंक यू। बहुत अच्छे। थैंक यू। आकांक्षा झा जी, आप अनम्यूट कीजिए अपने आप को। आकांक्षा झा। हाँ, मैं आकांक्षा हूँ झारखंड से। करंटली मैं यूपीएससी की तैयारी कर रही हूँ, बट मैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी सीखने में इंटरेस्टेड हूँ क्योंकि मुझे अपने हेल्थ पे भी काम करना और ये बहुत एक अच्छा स्किल सेट है अपने लाइफ में ऐड करने के लिए। थैंक यू आकांक्षा। धन्यवाद। ऐश्वर्या जी। ऐश्वर्या जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए अपनी। सभी लोग अपनी वीडियो ऑन कर लें। ऐश्वर्या जी Good नहीं है। evening, everyone. अमृता। I'm I'm Sasikala from Raipur. I'm MFD है। मेरा पापा ने this field में, so I'm also interested in this field. ओके, थैंक यू ऐश्वर्या। थैंक यू शशिकला जी। Sasikala, yes अमृता sir. वर्मा जी। यस, Thank थैंक यू शशिकला जी। you. अमृता वर्मा जी। Hello everyone, मैं अमृता. I'm from Noida. So currently I'm taking a yoga session and some other modality in healings. So जैसा मेरा रिहांसा से बात हुआ तो मुझे लगा I think it will be help to more because कई चीजें हैं without medicine नहीं heal कर सकते हैं किसी पेशेंट को. So maybe the naturopathy is always uh, we follow the same and suggest to my patient, my clients. So maybe electro homeopathy के through I'll suggest something better. So thank you sir to giving us to a wonderful platform. थैंक यू। अजीजा पिस्तावाला जी। अजीजा पिस्तावाला। अस्सलाम वालेकुम। नहीं।
अनुपम वीडियो ऑन कीजिए अपनी। वीडियो नहीं ऑन करती हूँ। मैं बम्बई से बोल रही हूँ और पहले से ही ज्वाइंट हूँ। अभी सेकंड बार आ रही हूँ इसमें। बस अल्लाह का एहसान है। बहुत अच्छा लग रहा है। पहली क्लास बहुत अच्छी थी, इसके लिए सेकंड बार में मैं इसमें ऐड हुई हूँ। ठीक है, थैंक यू। ओके थैंक जी। यू। दर्शन मजूमदार जी। दर्शन मजूमदार जी। हाँ सर, मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से बोल रहा हूँ। जी। हेलो। हाँ हाँ कौन? हाँ जी, बोलिए सर, सर। हाँ मैं महाराष्ट्र चंद्रपुर से बोल रहा हूँ। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में प्रैक्टिस करता हूँ और अच्छे नॉलेज के लिए मैं जी ये जी। इंटरेस्टेड हूँ सर। ये DCH-X1 कौन है? DCH-X1। हेलो। DCH-X1 कौन है ये? दिलीप हल्दर जी, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। बताइए सर अपने बारे में। शुभ नाम आपका और कहाँ से हैं? सर अपना नाम बताइए। DCH-X1 कौन है ये? नहीं बता रहा है। दिलीप हल्दर जी। दिलीप हल्दर। दिव्या M। हेलो। हेलो सर, गुड इवनिंग सर। हेलो, बोलिए सर। हेलो। दिलीप अच्छा दो। हल्दर जी, कहाँ से हैं आप सर? परिचय दीजिए अपना। हेलो सर, मैं दिलीप हल्दर बोल रहा हूँ। सर जी मैं एमपी बोलिए सर। भोपाल से हूँ मैं। भोपाल हेलो, से, अच्छा आवाज आ रही है किस सर में मेरी? प्रैक्टिस? हाँ बिल्कुल आ रही है सर। सर मैं एक्यूपंक्चर में प्रैक्टिस करता हूँ 3 साल से। इलेक्ट्रोपैथिक में अच्छा 5 साल प्रैक्टिस कर और कपिंग थेरेपी भी देता हूँ मैं। और एलोपैथी में भी प्रैक्टिस करता हूँ। सर मैं इसमें ज्वाइनिंग इसलिए हो रहा हूँ। सर मेरे पास 10% नॉलेज है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का। 10% नॉलेज में मैं 90% पेशेंट ठीक कर रहा हूँ। अगर मेरे पास 100% नॉलेज होगा तो मैं 100% पेशेंट ठीक कर पाऊंगा, इसलिए मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, बिल्कुल कामयाब रहेंगे आप। एक क्लास लेंगे तो बहुत कुछ आपको पता चलेगा इसके बारे में। थैंक यू सर। दिव्या M। हम्म क्या बोला दिव्या सुनाई ना? M दिव्या। कौन है? हेलो। दिव्या M। अमृता शर्मा जी, अपने आप को अनम्यूट कीजिए, वीडियो ऑन कीजिए। नमस्ते, दिव्या बोल रही हूँ। ये हाँ अनम्यूट वीडियो करने ऑन। हुई थी इसलिए थोड़ा लेट हो गया। ओके, नो इशू मैम। प्लीज पुट ऑन योर वीडियो। हाँ जी। आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट एंड आई वाज इंटरेस्टेड इन नेचुरल मेथड्स ऑफ हीलिंग एंड बायोइलेक्ट्रिसिटी। उसी से मुझे इंटरेस्ट आया इलेक्ट्रोपैथी में थ्रू अ रिकमेंडेशन ऑफ अ डॉक्टर हु इज प्रैक्टिसिंग इलेक्ट्रोपैथी। इसलिए टू इंक्रीज माय नॉलेज अबाउट हीलिंग हेल्थ थैंक आई यू। हैव जॉइन्ड दिस सेशन। थैंक यू सो मच फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। ओके, थैंक यू। ठीक है। अमृता शर्मा जी। अमृता शर्मा जी। हेलो सर। हेलो। जी अपने यस बारे में अमृता जी, बताइए। प्लीज पुट ऑन योर वीडियो। हेलो। वीडियो ऑन कीजिए अपनी। गुड इवनिंग सर। ठंडी का
मेरा नाम अमृता शर्मा है, जमशेदपुर से हूँ और इलेक्ट्रोमैथ प्रैक्टिस में 3 साल से हूँ। और कुछ और नॉलेज जो है नहीं पता है, उसके लिए जुड़ना चाहते हैं इसमें। ओके, गुड, नाइस, थैंक यू। थैंक यू सर। प्रभात रंजन साहू जी। प्रभात रंजन साहू। प्रभात जी, सर अपना परिचय सर दीजिए। नमस्कार। सर जी। सर नमस्कार। माई सेल्फ प्रभात रंजन साहू फ्रॉम उड़ीसा पुरी। पूरी। मैं पहले हुडा सर का क्लास ज्वाइन करके रिजल्ट ले रहा हूँ अभी तक। अभी और बेहतर रिजल्ट के लिए ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके, गुड, वेरी गुड। थैंक यू। राजशेखर हैदराबाद। राजशेखर जी। राजशेखर जी। सैयद वहाब साहब। Sir, sir, good evening. This is गुड इवनिंग Dr. Syed प्रभात Wahab, जी। BSc, B Pharmacy, BMS, MD, and PhD. I am old student, Huda sir. I had completed PhD uh, through the Huda sir, my professor. I am complete in Sri Lanka, Colombo University. जी। I am interested to the pi element theory, Huda sir. गुरदीप सिंह जी। गुरदीप जी। नमस्कार सर। सर नमस्कार जी मैं सर। गुरदीप सिंह लुधियाना पंजाब से, सिटी रायपुर से। और पिछले 13 साल से मेडिसिन फील्ड में काम कर रहे हैं। पहले कोविड के पहले हम आयुर्वेद में ही ज्यादा काम करते थे। और अभी मैं प्योरली इलेक्ट्रो होम्योपैथी और हिप्नोथेरेपी में कर रहा हूँ सर, एज ए हिप्नोथेरेपिस्ट और इलेक्ट्रो होम्योपैथ। बाकी मैं हुडा सर से काफी प्रभावित हूँ, प्रेरित हूँ। इनके सभी वीडियोस मैंने वन बाय वन देखे हैं चैनल पे। तो मेरे को बहुत अच्छा लगा जो 5 एलिमेंट थ्योरी था, उसी के बिहाफ पे मैंने सीखने की मेरे मन में लालसा हुई है सर। थैंक यू सर। थैंक यू। जी। इंद्र कुमार गुप्ता जी। इंद्र कुमार गुप्ता जी। मीनू दक्ष। सर नमस्ते। मीनू जी। सर नमस्ते। नमस्ते। सर एमपी छतरपुर से इंद्र कुमार गुप्ता जी। बड़ी देर में तीसरी बोले बार सर। इंद्र जी, क्या बात। अरे साहब हाथ धो रहे थे, खाना खा के उठे थे। नीता जी। नीता जी, अपना परिचय दीजिए। सर मैं बेंगलुरु से हूँ और मैं डॉक्टर हुडा की पेशेंट भी हूँ। और हमने डॉक्टर हुडा का पूरा ट्रीटमेंट प्लान देखा है, जो कि मेरी मदर इन लॉ का ट्रीटमेंट हुआ है। शी इज रिकवर्ड, 86 की हैं वो। सो पूरा नेचुरोपैथी और इलेक्ट्रो होम्योपैथी के हम लोग पूरे वी बिलीव इन इट अ लॉट। और मैंने ये सोचा कि मेरा खुद का भी ट्रीटमेंट चल रहा है, सो व्हाई नॉट लर्न मोर एंड अंडरस्टैंड मोर कि ये आखिर है क्या चीज, और इसको कैसे और ज्यादा समझ सकते हैं। एप्लीकेशन जब करते हैं अपने पे, उसको समझ के करेंगे, सो इट विल वर्क बेटर। सो दैट्स द रीजन व्हाई आई थॉट आई जॉइन दिस। ओके, थैंक यू थैंक मैम। यू। थैंक यू सर। नवेद अहमद साहब।
नावेद अहमद साहब। जी बोलिए नावेद साहब। खिड़की खोलो खोलो बाबा। हाँ? गोविंदा जी अपनी आवाज बंद कर लीजिए, खोलो खोलो माइक बंद। खोलो। प्रसन्ना कुमार नायक। प्रसन्ना कुमार जी। प्रसन्ना कुमार नायक। मीनू दक्ष। साहिल जहीर साहब। जी बोलिए। सर मैं मीनू दक्ष बोल रही हूँ। हेलो सर। हेलो सर। जी बोलिए मीनू जी बोलिए। सर नमस्ते। नमस्ते। जी सर मेरा नाम मीनू है, मैं मुरादाबाद से बोल रही हूँ और मुझे इस चीज़ में सीखने में इंटरेस्ट है। सर का सिखाया हुआ जिस तरह से सर पढ़ाते हैं मुझे बहुत ही अच्छा लगता है, इसलिए मैं सर से ये इलेक्ट्रो होम्योपैथिक सीखना चाहती हूँ। थैंक यू। धन्यवाद। साहिल जहीर साहब। म्यूट कर लीजिएगा मीनू। जी सर। इंट्रोडक्शन देकर म्यूट कर लिया करें माइक को। संगीता जी। अस्सलाम वालेकुम। संगीता जी। अभी साहिल जी बोलिए। सर मेरा नाम संगीता चौधरी है। मैं जमशेद मैं 3 सालों से इलेक्ट्रो होम्योपैथ पढ़ रही हूँ, समझ रही हूँ और अपने परिवार में मेडिसिन बना कर देती हूँ और खुद भी मैं लेती हूँ और इससे मुझे बहुत फायदा हुआ है और मैं आगे सीखने के लिए मैं एक क्लास ज्वाइन की हूँ। थैंक यू। जी साहिल साहब। साहिल जहीर जी। संतोषी जी। संतोषी। संतोषम्मा। यस नाउ यू कैन अनम्यूट मैम। Unmuted. Yeah, thank you. Good. Good. Okay. I am practicing in Bangalore, Sunkutkate. I am allopathic doctor. I want to learn about electrohomeopathic. Okay, welcome, ma'am. Okay. Very good. So I joined the classes. Dr. Santoshamma is a modern medicine doctor, and Okay. yeah, he is very much interested in electrohomeopathy. तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका वेलकम बहुत है बहुत मैडम। स्वागत है। बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अच्छा लगता है मुझे वो स्टडी करने में। अभी पिछले बार एलगिरी में हम जब सब देखे ना सेशन सब, तब बहुत इंटरेस्टिंग लगा मुझे, इसलिए हम ज्वाइन करना चाहते हैं। ओके ओके, थैंक यू मैम। मीर अफजल अली साहब। सैयद मीर अफजल अली। सैयद मीर अफजल अली। तपन खान जी। Assalamualaikum. जी वालेकुम। वालेकुम सलाम। This is Afzal Ali from Hyderabad. I am about to start the practice of EH, electrohomeopathy, not yet started. This is the biggest startup for me, an opportunity. थैंक यू। वानी ओलेटी। वानी जी। तपन खान जी। नमस्ते सर। नमस्ते जी। हाँ सर, तो मैं वेस्ट बंगाल से हावड़ा डिस्ट्रिक्ट से हूँ।
basically, I'm a homeopathy practitioner, less about 30 years plus. Parallelly, sir, EH com जो प्लांट है 115 प्लांट्स, उसी के लगभग हमारे होम्योपैथी में वो यूज होता है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हो गया। और उसके साथ साथ हुदा जी को जो मॉर्निंग क्लास चल रहा है ना, उसी क्लास से मैं एलिमेंट्स के बारे में, 5 एलिमेंट्स के बारे में मुझे जानना चाहता, और वो क्लियर हो जाएगा। पैरेलली होम्योपैथी एंड इलेक्ट्रोहोम्योपैथी चल सकता है, इसलिए मैं इंटरेस्टेड हूँ, इसलिए मैं ज्वाइन किया। थैंक यू सर। वाणी जी, वाणी जी नहीं है। प्रसन्ना कुमार नायक जी हैं अवेलेबल? नावेद अहमद, गिरधर गोपाल जी, गिरधर गोपाल जी, एनोडाइन लैब, एनोडाइन लैब, Okay. रेहान सर। Very good evening. Very good evening to all of रेहान you. सर। Sanjit Baba, good evening. Rehan sir, good evening. And welcome to a lot of people whom I don't know and quite a few people whom I know. And some of those people whom I know are very interesting people, I agree. Electrohomeopathy has become a way of life for me. And I have been associated to Dr. Huda for quite some time now. And I look after the South Zone region from Bangalore. And welcome to everybody. It will be a pleasure communicating with all of you and taking you to the next level of electrohomeopathy in India. Welcome, sir. थैंक यू सर। रेहान सर, आप स्टार्ट कीजिए। अब लगभग सभी का हो गया परिचय, कुछ लोग अभी सुन नहीं पा रहे हैं, ज्वाइन करके छोड़ दिया है उन्होंने शायद। यस, अगर किसी का इंट्रोडक्शन अभी रह गया हो तो वो अपने आप को अनम्यूट करके इंट्रो अपना दे सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। जी जी, साहिल सर अलीगढ़ से हूँ मैं, यूपी से। इससे पहले जो सेशन हुआ था उसको ज्वाइन किया था अल्हम्दुलिल्लाह, तो जाहिर सी बात है कि वो प्यास अधूरी रह गई अगला, तो ये जो है वो इसमें इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा इस सेशन में। और बहुत ही गहराई के साथ इलेक्ट्रोपैथी सीखने का मौका मिल रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया जनाब। अभी और कोई रह गए हैं जिनका इंट्रोडक्शन रह गया है? राजशेखर जी का माइक अनम्यूट नहीं हो पा रहा किसी वजह से। नवेद अहमद साहब, प्रसन्ना कुमार नायक जी, वाणी मैडम का है, वाणी मैडम का है। वाणी जी, कम ऑन लाइन। वाणी जी चले गई हैं कहीं। चलो, Huda sir, I think you should start the class now. रेहान सर। जी सर। हाँ, हुडा सर चालू कीजिए अब, आगे बढ़ाइए क्लास को। ठीक है सर, मुझे तो आपकी बात माननी है। Sorry, my microphone was in mute. I couldn't talk when Sanjit sir called me. Thank you so much for joining me again in this group. It is a happy moment
to join Huda sir's class again and again and again. He's an epitome of knowledge, trustworthy person I have ever seen. Thank you so much, sir. Thank you so much. I can just promise everybody that who are all joined in this group will get the best of best knowledge in their lifetime, and their journey is going to be smooth and clear. Thank you so much. थैंक यू वानी जी। इस क्लास के अंदर हम लोग क्या क्या कवर करने वाले हैं वो मैंने उसका सिलेबस आप लोगों के पास भेज दिया है। इसमें हम लोग कवर करेंगे कि इलेक्ट्रोमियोपैथी क्या है, अबाउट द Count Sidermati, about the Paracelsus, about the origin of electrohomeopathy, development in the era of Dr. Count Sidermati, worldwide development of electrohomeopathy, electrohomeopathy in India, and legal status of electrohomeopathy, and what is the spagyric. Origin and definition of spagyric, constituents of spagyric, current status of spagyric, and electrohomeopathic remedies, classification of electrohomeopathic remedies, therapeutic uses of electrohomeopathic remedies, blood and lymph, what is blood and what is lymph, function of the blood, function of the lymph, temperament, what is the temperament, how to diagnose temperament, sanguine temperament, lymphatic temperament, bilious temperament, nervous temperament, hyperfunction of organ, hypofunction of organ, acute disease, chronic disease, selection of remedies according to temperament or according to functional disorder, structural disorder, electricity selection, and strong dilution, light dilution. ठीक है, preparation of dilution, and 5 element theory, external application of electrohomeopathic remedies, vitals, case study, how to take a patient history, how to diagnose, how to write the prescription, and prognosis, and emergency management, and some emergency cases like high grade fever, breathlessness, chest pain, hyperglycemia, hypoglycemia, hypertension, hypotension, anemia, tachycardia, bradycardia, bleeding, dehydration, drug reactions, insect bite, and some common disease treatment like fever, cough, acidity, colic, constipation, cramps, tooth pain, loose motion, gastritis, mouth ulcers, headache, etc. So all these things we will cover in this course. So सबसे पहला आप कुछ लोग नए हैं, कुछ इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के पुराने लोग हैं, लेकिन
हम समझेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी क्या है। बहुत से लोगों के लिए तो ये नया नाम है, बहुत से लोगों के लिए पुराना नाम है। ठीक है। लेकिन फिर भी जब कहीं पर हमें अगर इलेक्ट्रो होम्योपैथी वर्ड सुनने के लिए मिलता है, तो नॉर्मली हमारे पास क्या एक आइडिया जाता है। वो जाता है कि कोई ना कोई ये ट्रीटमेंट का तरीका होगा, या कोई जो है ये कोई सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट होगा। और जब सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट की बात आती है, तो बहुत सारे सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हमारे जहन के अंदर चले जाते हैं। जैसे कि अगर हम देखें आज जितने भी फेमस सिस्टम हैं ट्रीटमेंट के, उसमें हमारा एलोपैथी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हो गया, आयुर्वेदा हो गया, यूनानी हो गया, सिद्धा, होम्योपैथी, योगा, शोभा रिक्पा, एक्यूपंक्चर, एक्यूप्रेशर, कलर थेरेपी, हिजामा, बहुत सारे, मैग्नेटोथेरेपी, बहुत सारे सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट हैं जो कि हम नॉर्मली सुनते हैं। और उसी में से ही एक हमने सुना है कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी। तो अगर हम इन सारे सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें, सारे सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट की, तो ये हमको इतने सारे सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत क्यों पड़ रही है? पहली बात, में ठीक करने के लिए तो कोई भी एक सिस्टम चल सकता था, लेकिन हम रोज रोज नए नए सिस्टम, नई नई टेक्निक्स, नई नई चीजें आ रही हैं। तो इन सब चीजों की जरूरत क्यों पड़ रही है? दूसरी बात कि फाइनली किसी भी सिस्टम की आप बात करें, तो फाइनली वो काम किस चीज के ऊपर करता है? ट्रीटमेंट के ऊपर। सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं? ट्रीटमेंट करने का ही काम कर रहे हैं। तो इतने जो ये सिस्टम हैं, इतने सारे सिस्टम की क्यों तो जरूरत पड़ रही है? और क्या चीज इनके अंदर अलग अलग है, पहले हमें ये समझना बड़ा जरूरी है। क्योंकि यहीं से ही पूरे आपके जो थॉट है, उस सब का फाउंडेशन यहां से स्टार्ट होने वाला है। कोई मुझे बताएगा कि इन सारे सिस्टम के अंदर ये सारे सिस्टम अलग अलग क्यों है, या क्या ऐसा है जो सबके अंदर अलग अलग है? वानी जी, आप बताएंगे क्या अलग है इसके अंदर, सारे सिस्टम के अंदर?
बताइए भाई कोई। सारे सिस्टम्स के अंदर क्या क्या अलग है? Can I come in, Dr. Huda? यस। Well, let's take a typical basket of 4 or 5 modes of treatment, which we call pathy. So, allopathy, Ayurveda, Siddha, Unani, homeopathy, and electrohomeopathy. Okay. Now, most of these systems, barring electrohomeopathy, works on symptomatic level approach. Based upon the symptoms, there are remedies available. Electrohomeopathy believes in root cause level treatment. This is one of the major differences. Another area is that electrohomeopathy versus, let me take, for example, allopathy, Ayurveda, and homeopathy. Allopathy is dependent upon salts of a particular element. If you take one plant, then the salts from that. Ayurveda is dependent upon the water-soluble component. Homeopathy is dependent upon the alcohol-soluble or alkaloid component. Electrohomeopathy is one that combines all the three, the salts, the water-soluble portion, and the alkaloid portion together. And also, because of its process of manufacturing, is excellent in toxin removal. Toxicology is taken care of well in electrohomeopathy. So electrohomeopathy works at a level which is got the total capacity of the element. If I take a plant, total capacity of the plant is brought in, while others are used only part of the functions of that capabilities of that element. नो सर, आप सर अभी मेडिसिन के ऊपर जंप कर गए हैं, मेडिसिन के ऊपर आप डिस्कस कर रहे हैं। अभी मेडिसिन वाले पार्ट पे आने से पहले ही उससे एक एक स्टेप पहले मैं थोड़ा सा यहाँ पर फोकस लेना चाहता हूँ कि इन सारे जो ये सिस्टम है, इन सारे सिस्टम्स में नॉर्मली जिसको जो आता है वो जरूरी नहीं कि आपका आंसर कहाँ जाकर गिरने वाला है, जो भी जिसके बाद समझ में आती है सारे लोग पार्टिसिपेट करके आंसर्स दें, बताएं कि व्हाट द डिफरेंस। Sir, it is cost effective. Very cheapest of all the कॉस्ट pathy. इफेक्टिव तो फिर योगा तो बहुत ही बिल्कुल भी उसके अंदर तो और भी कॉस्ट कम है। ओके But I have seen this is हाँ much better. ठीक है, ओके आपने लगा कि चलिए एक कॉस्ट इफेक्टिव भी एक पॉइंट हो गया कि ठीक है, ये अब ये कॉस्ट के ऊपर चला गया, आप कॉस्ट इफेक्टिव है। ओके तो कॉस्ट वाइज आपने ये डिफरेंस देखा, और क्या डिफरेंस है सारे सिस्टम के अंदर? We don't need any expensive tools. टूल्स हो गए। अमृता वर्मा जी। Sorry, sir, can you repeat your question again because I think I missed some. ओके मेरा क्वेश्चन है कि ये नॉर्मली मैंने बहुत सारे सिस्टम जो ट्रीटमेंट के हैं जो चल रहे हैं वो मैंने लिखे थे, बट अभी डॉक्टर गिरिधर गोपाल जी ने कहा कि ठीक है इसको थोड़ा सा जो कॉमन मेन जो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट है उन्हीं को लिख देते हैं। तो वो मैंने मेन सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ पर मेंशन किए हैं, जिसमें आयुर्वेदा है, होम्योपैथिक है, यूनानी है, सिद्धा है, एलोपैथिक है, इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक है। सो व्हाट इज द डिफरेंस इन ऑल दीज सिस्टम्स? ठीक है भाई, यहीं से ही पूरा हम क्लास जो है ना, जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है, जो अपना पूरा क्लास है, जो भी चीज़ें हैं वो यहीं से ही जो है वो स्टार्ट होने वाली हैं। इसलिए मैं उसको डायरेक्टली एक लाइन में ना बता करके क्वेश्चन को मैं चाहता हूँ कि वो उसके अंदर आप लोग इन्वॉल्व हों, जिससे कि ये रिप्लाई आप कभी भी ना भूलें। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन दिस ऑल सिस्टम्स, एलोपैथिक, आयुर्वेदा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी, योगा एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी?
we work on energies. No, they will directly treated the symptomatically. They will treat it symptomatically. Who? Any like allopathy, Ayurvedic. अच्छा, एलोपैथिक में वो सिस्टम सिम्टम्स के ऊपर काम करते हैं, तो सिम्टम्स पे तो होम्योपैथिक वाले भी काम करते हैं। और क्या हाँ, डिफरेंस है? ये स्क्रीन नहीं दिख रहा सर। स्क्रीन नहीं दिख रहा है आपको? नहीं दिख रहा। उसमें आपके जूम के ऊपर ना एक ऑप्शन आ रहा होगा फॉलो का, तो उसमें आप स्क्रीन को जब फॉलो करेंगे तो आपको स्क्रीन दिखाई देगा। सर आई गेस सबका जो भी वे ऑफ ट्रीटमेंट है इट्स डिपेंड अपॉन हाउ वी रीच टू द रूट। हम कहाँ से काम, मतलब हर एक सिस्टम में मुझे लगता है इट्स डिपेंड, द कंपैरिजन जो है वो है कि हम किस रूट्स पे जाके कहाँ पे काम करते हैं बेसिकली, राइट। हम एलोपैथिक वी ट्रीट टू इमीडिएट इफेक्ट कि हमें कोई विद इन आवर्स में मिल जाए, राइट। योगा इट विल टेक टाइम। सेम उसी तरीके हम एक्सटर्नल एक्सटर्नल बंदे को मतलब योगा के थ्रू या किसी अदर मॉडलिटी के थ्रू हेल्प कर सकते हैं। सेम होम्योपैथिक का आई थिंक द ट्रीटमेंट दैट इज आल्सो वर्क ऑन द रूट। सो मे बी द जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट का वट एवर द माई अंडरस्टैंडिंग कि हम पहले उस मर्ज को जहाँ के मतलब उस तत्व से हम मिलके उस चीज को अटैच करना हम चाहते हैं सिर्फ उस एलिमेंट से। हम यहाँ पर सिर्फ इलेक्ट्रो होम्योपैथी की भी बात नहीं कर रहे हैं, हम सबकी बात कर रहे हैं। व्हाट तो इज द सर मुझे डिफरेंस वही बिटवीन? लगता है कि हर एक मेडिसिन का अपना काम करने का ना एक लेयर होता है कि वो किस पे कहाँ पे जाके सो काम करती है। तो ओके, मुझे ऐसा वही लगता है तो होम्योपैथिक आपका भी एलोपैथिक कहना एंड ये हुआ कि जो नेचुरोपैथी। डिफरेंस है, आपके क्वेश्चन का आंसर हुआ मेन कि भाई जो डिफरेंस है वो मेडिसिन का डिफरेंस है। उनकी मेडिसिन अलग है, हमारी मेडिसिन अलग है, आयुर्वेदा की अलग है, यूनानी की अलग है, सबकी मेडिसिन अलग 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 तरीके से काम कर रही है। करेक्ट स्मिता? अमृता? सर आई फील कि हर एक द डिफरेंसेस बिटवीन द बैलेंस, आई मीन कौन सा सिस्टम कैसे बॉडी में एक कंप्लीट बैलेंस क्रिएट करता है, दैट्स द डिफरेंस। इलेक्ट्रो होम्योपैथी आई थिंक वो है जो मैक्सिमम बैलेंस जनरेट करता है द बॉडी, यू नो, कंपेयर टू अदर सिस्टम जहाँ की बैलेंस आधा रह जाता है या यू नो इनफैक्ट और ज्यादा डिसबैलेंस क्रिएट कर देता है बॉडी में, which creates less effective treatment. That's how people, you know, they भरोसा उठ जाता है कि ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन यू नो काम नहीं हो रहा है, ट्रीटमेंट काफी टाइम से चल रहा है लेकिन एंड रिजल्ट इज नॉट सेटिस्फाइंग। अच्छा, एक बात है कि हाँ जी, ट्रीटमेंट फेलियर कहाँ नजर आता है हम लोग नॉर्मली? आई बिल्कुल थिंक बिल्कुल एक लेमन क्वेश्चन है, कुछ मेडिकल से रिलेटेड क्वेश्चन ही नहीं है। ट्रीटमेंट हमको ज्यादातर फेलियर कहाँ नजर आता है? सर आई थिंक ट्रीटमेंट जब हाफ में डजंट वर्क देन यू गिव अप, यू से ओके काम नहीं हो रहा है, यू नो मतलब आई थिंक आई गेस सर वो दोबारा रिपीट हो ट्रीटमेंट जाता है रूट आफ्टर काज सम पे टाइम। रूट काज पे डायग्नोसिस नहीं करने से ट्रीटमेंट फेल हो जाता हाँ, कभी कभी क्या होता है कि वो सप्रेस्ड हो जाता है बट आफ्टर सम टाइम इट अगेन ग्रो अप। तो सैयद वहाब का कहना है कि डायग्नोसिस की वजह से भी जो है वो ट्रीटमेंट फेलियर में चला जाता है। ओके, तो और क्या डिफरेंस है इन सारी चीजों में? डॉक्टर दिव्या? डॉक्टर दिव्या? Then Dr. Santosh Sharma. हेलो सर। यस सर, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कंप्लीटली सर वेजिटेबल किंगडम से बने हुए हैं, इसलिए हार्मफुल नहीं। वो सब मेडिसिन के ऊपर बात चली गई, मेडिसिन के ऊपर बात चली गई, मेडिसिन के ऊपर ऑलरेडी बोल चुके हैं डॉक्टर गिरधा गोपाल जी। चलिए ठीक है, हम डिस्कस करते थोड़ा सा।
तो हम जो बात हेलो। कर रहे हैं, हम किस चीज की बात कर रहे हैं? ट्रीटमेंट की। ठीक है। फाइनली जितने भी सिस्टम है सर, वो ट्रीटमेंट ही कर रहे हैं ना। हम्म। और ट्रीटमेंट किसका करते हैं भाई? हम्म। जिस बॉडी के ऊपर आप काम कर रहे हैं, जिसके भी आप, जितने भी सिस्टम है, वो सारे के सारे सिस्टम का काम क्या है? वो एक ही तो काम है कि वो सारे के सारे ट्रीटमेंट कर रहे हैं किसका? एक ह्यूमन बॉडी के ऊपर वो वर्क कर रहे हैं। करेक्ट। सारे सिस्टम क्या कर रहे हैं? बॉडी के ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है। ये जो बॉडी है, इस बॉडी के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? एलोपैथी के रिसर्चर्स। हम्म। एलोपैथी के रिसर्च। आपने कहा एलोपैथी, चलिए आपकी बात भी हम मान लेते हैं कि एलोपैथी के रिसर्चर जो हैं। और दूसरा है आयुर्वेदा, जहाँ एक एनर्जी लेवल पर वात पित्त कफा, ये 3 दोषों पर अच्छा, चलिए, आयुर्वेद बॉडी। वाले भी जानते हैं सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा बॉडी के बारे में सबसे ज्यादा जानता कौन है? बिल्कुल एक कॉमन क्वेश्चन, बहुत एक सबसे ज्यादा कॉमन क्वेश्चन है। मैक्सिमम आपकी बॉडी के बारे में कौन जानता है? आप स्वयं योर ब्रेन। आप आई स्वयं थिंक आप जानते स्वयं। हैं, आप स्वयं भी जानते हैं। और हम खुद ही जानते हैं हमारे ठीक बॉडी है, के बारे में। ओके, सेल्फ बॉडी जानते हैं। और बॉडी में बताइए। आर्गन आर्गन जानता है। और वो सेल्फ हो गया। और कौन जानता है सबसे ज्यादा बॉडी के बारे में? हमारा डॉक्टर। ब्रेन। सर ब्रेन। डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर। डॉक्टर। चलिए, डॉक्टर भी हो गया। और आई थिंक हमारा ब्रेन इज नो वेरी वेल थिंग। वो आपकी बॉडी के बारे में जानता है, सबकी बॉडी के बारे में कौन ब्लड जानता ब्लड एंड लिम्फ जानता है। है? नहीं। नहीं। देखिए, बॉडी के बारे में बता रहा सबसे ज्यादा अगर कोई जानता है तो वो जानता है आपका क्रिएटर। या उससे भी ज्यादा कोई और जानता है? ये बहुत बड़ा गूगली क्वेश्चन। टेस्टिंग। बताइए आप मुझको, क्रिएटर से भी ज्यादा कोई जानता है बॉडी के बारे में? ना। क्रिएटर। आई एम राइट और डू हैव एनी डाउट? राइट सर। राइट। यस सर, राइट। जी जी, आप बताइए अगर कुछ थोड़ा सा। हमारी हमारी आज गोल पोस्ट उड़ा दिया। आज गोल पोस्ट उड़ा दिया। उड़ा दिया ना। सबसे ज्यादा बॉडी के बारे में अगर कोई जानता है तो हमारा क्रिएटर जानता है। ठीक है। फिर अब हमने क्या किया? बॉडी को ठीक करने के लिए जब उसके अंदर बीमारियां स्टार्ट हुई, तो उसको ठीक करने के लिए हमने क्या करा? बॉडी के बारे में जानना शुरू किया। हम्म। क्या? कि भाई बॉडी क्या है, हार्ट कैसे चलता होगा। हजारों साल पहले हमारे पूर्वजों ने क्या किया? बॉडी के बारे में जानना शुरू किया। बॉडी के बारे में सबसे ज्यादा कौन जानता है? क्रिएटर जानता है। फिर जितने भी हमारे पूर्वज थे, जो उस टाइम पे बड़े बड़े जो साइंटिस्ट गुजरे हैं, जिनके सामने आज के साइंटिस्ट कुछ भी नहीं है, ले ठीक जाओ। है, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने बॉडी के बारे में जानना स्टार्ट किया कि बॉडी क्या है। और फिर उन्होंने इस बॉडी को अपने अपने अलग अलग एंगल से, अलग अलग फिलॉसफी के तहत बॉडी को समझा। उधार ले जाओ, दे दो। ठीक है। अब अगर आपसे मैं वो दे दे। पूछूं आपसे, जी तुम जी, लो और वो आके। अब अगर मैं आपसे ये पूछता हूं कि ये मैं आपके म्यूट सामने कर ये, लो। सभी लोग म्यूट कर लें, जिसको अमृता बोलना म्यूट हो करो। वो अनम्यूट करके ही बोले। ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एलोपैथिक, आयुर्वेदा, होमियो,
या इलेक्ट्रो होम्यो, यूनानी, योगा, इन सब में मूल डिफरेंस क्या है? सबके अंदर मूल डिफरेंस जो है, जब उठा करके देखना किताबें, सब में मूल डिफरेंस यह है कि ये बॉडी को अलग अलग तरह से समझते हैं। क्या समझते हैं? बॉडी को अलग अलग तरह से समझते हैं। एलोपैथ बॉडी को अलग तरह से समझता है, केमिकल के बिहाफ के पर पूरी बॉडी को वो एक अलग तरीके से उसको डिफाइन करता है। आयुर्वेदा में बात करते हैं तो आयुर्वेदा और तरह से बॉडी के अंदर जो बॉडी के कंटेंट हैं, जो ब्लड के कंटेंट है, उसको वो एक अलग तरह से जो है उसको डिस्क्राइब करता है। हम्म, वो धातु की बात करता है, सप्त धातु की बात करता है, वो वाता पित्त कफा की बात करता है। हम्म यानी कि बॉडी क्या है आपकी, उसका जो एक्सप्लेनेशन है वो एलोपैथ जो है वो अपने तरीके से देता है, आयुर्वेदा अपनी तरह से देता है, होम्योपैथिक अपनी तरह से देता है, वाइटल फोर्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, इलेक्ट्रो होम्योपैथी अपनी तरह से देता है, ओट फोर्स पे काम करता है, यूनानी अपनी तरह देता है, ये किस पे, मिजाज पे काम करता है। ठीक है, योगा अपना देता है, ये बॉडी माइंड के ऊपर काम करता है। ये डिफरेंस है या नहीं है? एब्सोल्युटली। और इसमें जो सबसे ज्यादा पहुंच गया उसने पेशेंट को ठीक कर दिया। मेजर ज्यादा प्रॉब्लम ज्यादा मेजर एक्यूरेट। प्रॉब्लम मेडिसिन की नहीं है, मेजर प्रॉब्लम जो है वो डायग्नोस की है। करेक्ट। डायग्नोस करने के लिए बॉडी को समझना जरूरी है। बॉडी को कौन सबसे ज्यादा जानता है? क्रिएटर। उसके बाद में जितने भी सिस्टम हैं उन्होंने अपने अपने तरीके से बॉडी को समझा है, बॉडी को एक्सप्लेन किया है। आयुर्वेदा एक बड़ा पुराना विज्ञान है। उनका जब आप देखेंगे कि व्हाट इज द ब्लड, ब्लड के अंदर क्या कितनी धातु हैं, कितना क्या है, वो उनका पूरा एक उसका एक अलग सिद्धांत है। एलोपैथिक में देखेंगे तो आप उसका एक अलग सिद्धांत है। सिर्फ तो किस चीज का सिद्धांत है? मेडिसिन के ऊपर हम बात नहीं कर रहे हैं, बॉडी को समझने का अलग अलग सिद्धांत है। यह है एक आपके अंदर, इन सिस्टम के अंदर एक मेन डिफरेंस। आयुर्वेदा अपने तरीके से समझता है बॉडी को, एलोपैथिक अपने तरह से समझता है, होम्योपैथ अपना तरह से समझता है, इलेक्ट्रो होम्योपैथ अलग तरह से समझता है, यूनानी बॉडी को आपकी अलग तरीके से समझता है, एंड योग जो है वो बॉडी को अलग तरीके से समझता है। अब जब हम बॉडी को समझेंगे अलग तरीके से तो जाहिर सी बात है कि डिजीज को भी हम अलग ही तरह से समझेंगे। आज आपका योग जो है वो बिना मेडिसिन के काम करता है पूरा का पूरा। वो कहता है कि बॉडी किस तरीके से बॉडी को हील होगा, ही बॉडी की हीलिंग के ऊपर वो एक अलग तरह से काम करता है। तो बॉडी को समझने का जो तरीका है वो सबका अलग अलग है। बात क्लियर हुई या नहीं अभी? जी सर। लाउड एंड क्लियर। क्लियर? ओके। यस सर। यस सर। अब हमारा जो बॉडी को समझने का तरीका है, अब चूंकि हम यहाँ पर कौन सी ब्रांच से के ऊपर बात करने के लिए बैठे हैं, अब हम लोग जो बात करने के लिए बैठे हैं वो बैठे हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी की। ठीक है, तो अब हमारी जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी है उसके अंदर हम बॉडी को किस तरीके से समझते हैं वो हम लोग पूरा डिस्कशन उसके ऊपर करेंगे। ठीक है, तो हम किस तरह से समझ रहे हैं? हम समझ रहे हैं किस चीज से? एनर्जी से, ओड फोर्स से। हम किस तरह समझ रहे हैं? हम एक बॉडी को उसकी एनर्जी से समझ रहे हैं कि बॉडी के अंदर जो एनर्जी है वो किस तरीके से एनर्जी हमारी बॉडी के अंदर वर्क कर रही है, किस तरीके से एनर्जी के इम्बैलेंसेस हो रहे हैं। ठीक है, किस तरीके से एनर्जी किस ऑर्गन को चला रही है, कहाँ एनर्जी हमारी बॉडी की डिस्टर्ब हो रही है, तो कौन सा ऑर्गन डिस्टर्ब हो सकता है,
और कोई ऑर्गन डिस्टर्ब हो सकता है, तो वो ऑर्गन की वजह से क्या सिम्टम्स हमें दिखाई देंगे। ठीक है, तो उस सिम्टम्स के अंदर हम कौन से ऑर्गन की एनर्जी को जो है बैलेंस करेंगे। सो हमारा सिस्टम कौन जो है वो किस चीज को हम कंसिडर कर रहे हैं, ओड फोर्स को या एनर्जी को। ठीक है, तो हमारे जब हम एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि बीमारी, कोई भी बीमारी है, कोई भी बीमारी है, तो वो किसकी वजह से हो रही है, एनर्जी डिस्टरबेंस Energy, या एनर्जी इम्बैलेंस। एनर्जी बैलेंस। energy imbalance. एनर्जी इम्बैलेंस की वजह से ही आपकी कोई भी डिजीज हो रही है। तो अब आज से हमें जब भी बॉडी को देखना है, वो किस प्रोस्पेक्टिव से देखना है, एनर्जी के प्रोस्पेक्टिव से। भाई सबके अलग अलग प्रोस्पेक्टिव है, आप किसके प्रोस्पेक्टिव से देखेंगे उसके लिए हम मना नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की फैमिली में आए हैं और इस फैमिली के अकॉर्डिंगली ट्रीटमेंट की बात करते हैं, या इस फैमिली को आपको ये अच्छी लगती है, तो आप एनर्जी के ही प्रोस्पेक्टिव से हम देखेंगे। और एनर्जी के प्रोस्पेक्टिव से बॉडी को देखना सबसे पुरानी कला है। क्या है? सबसे पुरानी कला है। और देखते तो आप आज भी एनर्जी के ही प्रोस्पेक्टिव से हो। आपके पास कोई मित्र आता है मिलने के लिए, वो हल्की आवाज में बात करता है, आप उससे पूछते हो भाई क्या हो गया यार, आज बड़ा हल्का बोल रहा हो भाई, पूछते हो कि नहीं? आपको लगता है यार कोई परेशानी में है, आज हल्का बोल रहा है। यस। हल्का बोल रहा यस। है तो क्यों हल्का बोल रहा है? डेफिनेटली वो जो हल्की वॉइस उसकी हुई, वो क्या चीज है, वो एनर्जी तो है। एनर्जी। हम्म। डेली रूटीन में हम चीजों को सिर्फ एनर्जी से ही समझते हैं, लेकिन मेडिकल के अंदर क्या हुआ कि हम आज अलग अलग प्रोस्पेक्टिव से भी चीजों को समझने की कोशिश करने लगे हैं, जिसके नतीजे बहुत अच्छे नहीं मिल रहे हैं हमें, अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो। पूरा हम अपनी लाइफ को, चीज़ों को जो है केमिकल बेस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं, केमिकल बैलेंस की बात कर रहे हैं, केमिकल खा करके ही हम सोच रहे हैं सब कुछ काम बन जाए जैसे, तो बड़ा मुश्किल हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग जो देख रहे हैं वो एनर्जी के इम्बैलेंसेस को देख रहे हैं। ठीक है, और जो हमारा वर्ड है, तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर वर्किंग ऑन एनर्जी। ठीक है, तो जैसे कि आपको इसके नाम से ही पता है कि हमारा नाम है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। ठीक है, सो इलेक्ट्रो वर्ड कहाँ से लिया गया है? एनर्जी से। अगर हमसे कोई इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की हम डेफिनेशन की बात करें, तो इलेक्ट्रो क्या है? एनर्जी। होम्यो का मतलब क्या हुआ भाई? बैलेंस, होम्योस्टेसिस, नॉट मोर नॉट देन, एंड पैथी मीन्स The system of सिस्टम treatment. ऑफ ट्रीटमेंट। सो द ट्रीटमेंट का वो सिस्टम या इलाज का वो तरीका जिसके अंदर हम एनर्जी को बैलेंस करने का काम करें, इस कार्ड इलेक्ट्रो होम्योपैथी। हम्म।
Absolutely right. The system of treatment in which we balance the energy is called electrohomeopathy. अभी समझ में आया कि व्हाट इज द इलेक्ट्रोहोम्योपैथी? Yes. बाकी हम लोग आगे चीजों को लेकर के चलेंगे, लेकिन एक इलेक्ट्रोहोम्योपैथी का एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए कि हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या है और हम किस चीज के ऊपर काम करते हैं, और हम चीजों को, हर चीज को हम कहाँ से जोड़ेंगे ले जाकर के, या किस रूट से हम समझेंगे। It will be interesting if a lot more people participate and communicate with their videos on. It will be very interesting. तो अभी अगर आज के इस सेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो आपका, तो आप लोग पूछ सकते हैं। ये क्लियर हुआ आपको कि सारे सिस्टम के अंदर क्या डिफरेंस है? अभी हम आपसे पूछें आयुर्वेदा एलोपैथिक सारे सिस्टम में क्या डिफरेंस है, तो क्या आंसर सर होगा आपका? अपना अपना सर आपने अपना बताया अपना तरीका से काम करता है। बैलेंसिंग द एनर्जी। बॉडी को समझने का तरीका सबका अलग है। करेक्ट। बॉडी को समझने समझने का तरीका सबका अलग है। यस। वो नाड़ी से समझ रहा है, वो वाता पित्ता कफ देख करके समझ रहा है, वो सिम्टम देख करके समझ रहा है, वो पैथोलॉजी देख करके समझ रहा है, वो एलोपे जो है वो अल्ट्रासाउंड देख करके समझ रहा है, वो उसके कलर हैबिट देख करके समझ रहा है। तो क्या है, सबका बॉडी को समझने का तरीका अलग अलग है सारे सिस्टम का। सर अगर हम इलेक्ट्रोपैथी को डिफाइन करें, सो इसकी समझ जो है वो इट इज बेस्ड ऑन द एनर्जी। ओके। हमारे जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी है वो किसको हम समझते हैं, हम बॉडी को एनर्जी के तरीके से समझते हैं। एनर्जी मतलब द पीपल, अगर कोई पेशेंट है इज फीलिंग लेथार्जिक, समवन इज फीलिंग वेरी एनर्जेटिक, या मतलब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है, हाउ कैन वी अंडरस्टैंड दिस थिंग? जैसे हम नाड़ी शोधन होता है भाई, हमने नाड़ी हम के इसको थ्रू समझ रहे हैं टेस्ट कि किया, बॉडी के, नहीं राइट? नहीं अमृता जी, हम इसको समझ रहे हैं कि बॉडी के अंदर एक फोर्स है जिसको हम लोग ओड फोर्स कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली जिसको अभी आप इनिशियल लेवल पे आप उसको एनर्जी बोल रहे हैं, ठीक है। सो हमारी बॉडी के अंदर एक फोर्स है जिसको कि हम ओड फोर्स कहते हैं। वो फोर्स ही हमारे सारे ऑर्गन्स को चला रहा है, और हमें जो भी बीमारी हो रही है, हाउ कैन वी मेजर इट? yeah, you can understand this in next level classes. ओके, तो ओके वो सर। फोर्स जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हमारे सारे ऑर्गन्स को चला रहा है, और जब भी कोई हमारा ऑर्गन डिस्टर्ब होता है तो उस ऑर्गन के डिस्टरबेंस की वजह से हमारे बॉडी सिम्टम शो करती है। जैसे आपको छींके Principally, आ the रही हैं, आपको global हेडक हो गया है, आपको फीवर हो रहा है, आपको लूज मोशन हो रहे हैं, आपके पेट में दर्द हो गया, आपको कॉन्स्टिपेशन हो गया। सो ऑल दीज थिंग्स आर बिकॉज ऑफ द फंक्शन ऑफ योर ऑर्गन, ठीक है। और आपके ऑर्गन के फंक्शन की वजह से ये सिम्टम आपको दिखाई देते हैं, और ये जो ऑर्गन आपके फंक्शन कर रहे हैं, ये कर रहे हैं एक फोर्स की वजह से, जो कि आपकी बॉडी के अंदर एक फोर्स है, ठीक है। इसके ऊपर हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, ओके। तो फोर्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम से भी जाना जाता है, ठीक है। तो वो फोर्स हमारी बॉडी के अंदर काम कर रहा है जिसकी वजह से हम बीमार हो रहे हैं। तो हम जो पूरी तरीके से जो समझेंगे वो सिर्फ किसको समझेंगे, फोर्स को समझेंगे, कि कहाँ पर फोर्स हमारी बॉडी के अंदर डिस्टर्ब हो रहा है, कहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है, किस टाइप की डिस्टर्ब हो रही है, और किस ऑर्गन की एनर्जी डिस्टर्ब हो रही है। जो हमारा डायग्नोसिस का तरीका है वो ये है कि हम डायग्नोसिस का मतलब क्या हो गया, हम बॉडी को किस तरह से समझ रहे हैं। तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी जो बॉडी को समझ रही है वो ओड फोर्स के अकॉर्डिंग समझ रही है, ठीक है। बॉडी को समझने के लिए अलग अलग तरह की परंपराएं हैं।
जिसमें आयुर्वेदा की अलग तरीका है समझने का, सबका अलग अलग तरीका है। ठीक है। और जब आप कभी अगर आप ओपन माइंड से अगर चीज़ों को नहीं देखेंगे, अलग अलग तरीके से समझेंगे, तो कई बार तो आपको बड़ा कन्फ्यूजन सा लगेगा कि ऐसा कैसे हो सकता है। आयुर्वेदा में अगर आप पढ़ेंगे ब्लड के बारे में, तो आयुर्वेदा आपको एक अलग तरीके से उसके पूरी बताएगा चीज़ों को। ठीक है। तो वो बॉडी को समझने का सबका एक अलग अलग तरीका है, क्योंकि बॉडी को जो है वो इंसान ने इस दुनिया में आने के बाद में ही जो है वो समझना स्टार्ट किया है। उसके पास कोई पहले से कोई लिटरेचर था किसी के पास कि ये बॉडी का बुक है भाई, ये एक मैनुअल मिला था, उसी मैनुअल को पढ़ के हमने जो है किताबों से काम चालू कर दिया कि हाँ बॉडी में एक हार्ट होता है और दो फेफड़े होते हैं, दो दो किडनी होती हैं। हम्म। नहीं। इसके ऊपर भी तो एक टाइम लगा होगा ना, लोगों ने वर्क किया होगा, अगर आप आपसे सोचें पहले। करेक्ट। तो वो उस टाइम पर उस बॉडी को समझने के लिए सबका एक अलग अलग विचारधारा थी। यस। उस विचारधारा से ही उन्होंने उसको बॉडी को समझा। अलग अलग फिलोसफर्स ने अलग अलग विचारधारा से बॉडी को समझा, और फिर जब जिस विचारधारा से समझा, उसी विचारधारा के अकॉर्डिंगली उसका नामकरण करा गया, उसी विचारधारा के अकॉर्डिंगली उसको ट्रीटमेंट उसके तैयार किए गए। करेक्ट। ठीक है। सो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के अंदर जब हम बॉडी को समझते हैं, तो वो ओड फोर्स वाली विचारधारा से समझते हैं, एनर्जी की विचारधारा से समझते हैं। तो ये एक हमारा जो है वो मेन डिफरेंस है, या बिल्कुल एकदम से एक अलग जो है हम, वो इसलिए क्योंकि हम एनर्जी के ऊपर बात करेंगे, और हम बॉडी को एनर्जी की तरह से ही समझते हैं, ओड फोर्स से हम बॉडी को समझते हैं। ये जब हमारा एक डे फर्स्ट को ये सारा हमारा एक क्लियर होगा, तो फिर हम आगे तक जो है वो इसी चीज़ के ऊपर बात करेंगे कि भाई हम जो भी चीज़ें कोरिलेट होंगी वो सारी की सारी एनर्जी से ही होंगी। और आज भी हम किसी भी उसमें चले जाएं सिस्टम में, बात फाइनली फिर भी एनर्जी की ही होती है। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी आपकी ड्रेन हो सकती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिसकी वजह से ये एनर्जी एकदम से बढ़ सकती है। अब कोई भी सिस्टम वाला पर्सन हो, तो वो उसको अपने केमिकल से या अपनी चीज़ों के साथ में चीज़ों को जोड़ सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं चीज़ें जाकर के फिर आगे अलग हो जाती हैं। सो हमारा जो सिस्टम है इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट, वो हम लोग एनर्जी को बैलेंस करने के ऊपर काम करते हैं, इसीलिए इसका जो नाम है सिस्टम का वो इलेक्ट्रो होम्योपैथी लिखा है। इलेक्ट्रो वर्ड जो है वो एनर्जी से रिलेटेड है, एंड होम्यो वर्ड जो है वो बैलेंस से रिलेटेड है, चीज़ों को बैलेंस करना। ठीक है। एक्सिस, अब बैलेंस की एनर्जी है, बैलेंस किस चीज़ को करना है, या बैलेंस करने का मतलब दो चीज़ें बैलेंस होती हैं, या तो चीज़ कोई चीज़ ज़्यादा होगी तो बैलेंस करेंगे, नीचे करेंगे आप, कम को बैलेंस करेंगे या ज़्यादा को बैलेंस करेंगे। बैलेंस का तो सीधा सा मतलब ही है। ठीक है। और पैथी में जो है वो सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट। ठीक है। सो इलेक्ट्रोपैथी के अंदर हम बॉडी के अंदर जो ओड फोर्स है उसके इम्बैलेंस को बैलेंस करते हैं। इम्बैलेंस में क्या हो सकता है, दो चीजें हो सकती हैं, या तो ज्यादा हो सकता है या कम हो सकता है। राइट सर, एक एक इस लाइन को भी थोड़ा सा डिफाइन करिएगा कि अवर क्रिएटर टू नो अस वेरी वेल, राइट? आई थिंक आई गेस अंडरस्टैंड द पेरेंट्स नोज द चाइल्ड बेस्ट, उसके अलावा कोई नहीं जान सकता, बोलते हैं ना बच्चों को अपने माता पिता ही ज्यादा भाई अच्छे से जानते जो आपका क्रिएटर है, जो क्रिएटर है वही आपकी बॉडी के बारे में सबसे ज्यादा जानता है। हैं। राइट, तो क्रिएटर तो उसने जो हमें बनाया, कि क्रिएटर इज द गॉड। हमें वी डिड मतलब वी डिडंट, हम किसी और बीमारी के साथ तो पैदा नहीं होते हैं, राइट? क्रिएटर इज गॉड। राइट। ओके। वही बॉडी के बारे में सबसे ज्यादा जानता था। ठीक। पर सर उसके जाना, जैसे मैं अगर बोलूँ कोई पेशेंट अगर किसी बीमारी से ग्रस्त है बहुत लंबे समय से, सो क्रिएटर जानता है, ऑब्वियसली बात है, वो तो जो क्रिएट जिसने क्रिएट किया है ही नोज एवरीथिंग। सो हाउ कैन वी कनेक्ट टू दिस थिंग? अगर तो वो लाइन ना मुझे थोड़ी सी वो नहीं हो रही है। हम इसको कैसे और डिफाइन करें? ये डिफाइन करना यह है कि जब मानव इस दुनिया के ऊपर आया, तब आपके पास ना तो आपको किसी की पल्स देखने का ज्ञान था, ना ही राइट। आपको पता था कि ये फीवर आ गया तो ये फीवर किसे कहते हैं, ना ही आपको पता था कि बॉडी के अंदर एक हार्ट नाम की चीज भी है।
ना ही आपको पता था कि बॉडी में 2 किडनी भी हैं हमारी। हम्म। इन सब चीजों के बारे में सबसे पहले सबसे ज्यादा कौन जानता था, और आज भी सबसे ज्यादा कौन जानता है? क्रिएटर। क्रिएटर, ठीक है। फिर उसके बाद में क्रिएटर ही सबसे पहले सबसे ज्यादा जानता है। उसके बाद में इंसान ने इसके ऊपर वर्क करना स्टार्ट किया। जब आप 1000 2000 साल पुरानी हिस्ट्री में जाएंगे, देखें कि किस तरीके से जो है वो शरीर के बारे में जानकारी हासिल करी। जब शरीर को उसने जानना चालू किया, तो उसने शरीर को लेकर के अपने अपने अलग अलग फिलोसफर ने अपने अपने हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंगली उनको चीजों को लिया, कि अगर हमारे हार्ट के अंदर से ये आवाज आ रही है तो इसलिए आ रही होगी, हम देख रहे हैं तो इसलिए देख रहे होंगे, हमको वोमिटिंग हो गया तो इसलिए हो गया होगा। तो उस टाइम पर डिफरेंट डिफरेंट फिलॉसफीज जो थी वो बॉडी के लिए दी गई, जिसके ऊपर अलग अलग जो हमारी साइंस है वो अलग अलग तरीके से बॉडी को डिफाइन करती हैं। जैसे कि जब डिजीज की बात करते हैं तो आयुर्वेदा कहता है कि किसी भी डिजीज का जो ओरिजिन है वो वाता पिता कफा के इम्बैलेंस से है। हम्म? तो वो वाता पिता कफा के ऊपर बात करता है, सप्तम धातु के ऊपर बात करता है। जिस टाइम राइट, आप so how we correlate to our diseases with creator? पढ़न हम अपनी फिर बीमारियों को कैसे कोरिलेट करेंगे अपने क्रिएटर से? क्रिएटर से हम कोरिलेट करने की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि जो आपने बॉडी के बारे में जाना इस संसार में आने के बाद में, जो मनुष्य ने बॉडी के बारे में जाना, ठीक है, तो वो उस टाइम पर जब रिसर्च बॉडी के ऊपर चल रही थी कि बॉडी क्या है, ठीक है, हजारों साल पहले, उस टाइम पर अलग अलग तरह के फिलॉसफी बॉडी के बारे में आई कि बॉडी ये हो सकती है, बॉडी ये है, बॉडी ये है। हमारा हार्ट कैसे वर्क कर रहा है उसको लेकर के अलग अलग उस टाइम पर जो है वो फिलॉसफी आई, जिसके अंदर एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट था, सबसे पहला कॉन्सेप्ट ही एनर्जी का आया। अगर आप कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो सबसे पहले एनर्जी का कॉन्सेप्ट आया कि हमारी बॉडी जो है वो एक एनर्जी के साथ में चल रही है, ठीक है। आपको पता है कि जिस टाइम पे बहुत पहले जब किसी को कोई भी मतलब फीवर या कुछ इस टाइप की चीज़ें आती थी, तो ट्रीटमेंट के नाम पे तो कोई कुछ जानते ही नहीं था क्या ट्रीटमेंट है। लोगों का मानना होता था कि हाँ ये कोई जो है वो देवीय प्रकोप आ गया है। राइट। लोग उसको उस टाइप से मतलब कुछ जो है वो मैनेज करने की कोशिश करते थे और उनको उसमें रिजल्ट मिलता था। फिर धीरे धीरे लोगों की समझ आया कि भाई हाँ ये बीमारी है तो इसके अंदर हम ये वाला पत्ता तोड़ के दे देंगे तो इससे शायद फायदा हो जाएगा। तो ये सारी चीज़ें कहाँ से बन के आई? ये डेवलप हुई ना। ये इंसान ने अपना जब रिसर्च करी और उसको जो है सारी चीज़ों के आइडियाज़ मिले, तो वो उसको समझता चला गया, समझता चला गया, ठीक है। आज आप सेल तक सेलुलर लेवल की बात कर रहे हैं, आप आज आप डीएनए की तक की बात कर रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि डीएनए की बात करने के बाद में क्या आपको लगता है कि आपकी आरएनडी कंप्लीट हो चुकी है? रिसर्च तो एवर एंडिंग है। तो इसका मतलब क्या हुआ? रिसर्च का मतलब रिसर्च क्या कर रहे हैं आप जो क्रिएटर ने बना दिया है उसके ऊपर आप ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ इसने ये क्या क्या है। तो आज भी सबसे ज्यादा कौन जानता है? क्रिएटर ही जानता है। बस एक एक पैरामीटर लो, डीएनए। हम आज 32 पेयर्स डीएनए जानते हैं, अभी 33वां डीएनए रिसर्च हुआ है। एक्चुअली कितने डीएनए हैं? हजारों। क्रिएटर लोग ना 32 जानते हैं। तो इसी तरीके से बॉडी को जानने के लिए, बॉडी को समझने के लिए अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, और सभी के कॉन्सेप्ट बॉडी को समझने के लिए अलग अलग हैं। आयुर्वेदा का अलग कॉन्सेप्ट है, एलोपैथी का अलग है, यूनानी का अलग है, होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट अलग है, और इलेक्ट्रो होम्योपैथी का कॉन्सेप्ट अलग है। एंड इलेक्ट्रो होम्योपैथी कहती है कि हमारी जितनी भी डिजीजेज हैं वो सारी की सारी एनर्जी के इम्बैलेंस से होती हैं।
गॉट इट सर। आई थिंक वो हम नेक्स्ट जब अपने चैप्टर्स में जाएंगे सो थोड़ी और क्लियरिटी होगी। यस मतलब जिस ऊर्जा को हम समझने के अभी लिए अभी जस्ट मैं आपको एक सीड वो दे रहा हूँ, बिल्कुल एक स्टार्टअप दे रहा हूँ कि अब आपको जो समझना है वो एनर्जी लेवल पे चीज़ों को समझना स्टार्ट करना है। प्लस ये भी समझना है कि जो दूसरे जो लोग हैं, दूसरे जो सिस्टम हैं, उसके और अपने बीच में खाली मेडिसिन का फर्क नहीं समझना है। नॉर्मली हम फर्क क्या समझते हैं, कोई कहता है जी मैं आयुर्वेद की दवाई मतलब आयुर्वेद से ट्रीटमेंट ले रहा हूँ या मैं आयुर्वेद के बारे में कुछ समझना चाहता हूँ, तो सबसे पहले कहाँ पहुंचते हो? सीधे जंप करके मेडिसिन पे। कोई कहता है जी मुझे एलोपैथ की बात करनी है, सबसे पहले जंप करके कहाँ पहुंच जाते हो? मेडिसिन पे। कोई कहता है इलेक्ट्रो की बात करनी, जंप करके कहाँ आ जाते हो? मेडिसिन पे। मेडिसिन वाले पार्ट को होल्ड करो अभी। सबसे पहले हमें यह भी समझना है कि मेडिसिन के अलावा बॉडी को समझने का तरीका, बीमारी को समझने का तरीका सभी सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में अलग अलग है। ठीक है? जैसे मान लीजिएगा आपके हेयर फॉल हो रहे हैं, ठीक है, उसके को लेकर के हेयर फॉल के लिए आप जब अलग अलग सिस्टम ऑफ ट्रीटमेंट में बात करेंगे तो उसका वो कॉज अलग अलग बताएगा। एक सिस्टम बताएगा कि भाई आपको इन वाइटामिन और मिनरल्स की वजह से हेयर फॉल हो रहे हैं, ठीक है। एक कुछ सिस्टम आपको बताएगा कि भाई आपको ये वाता पित्ता कफा में जो है वो आपके यहाँ पर इम्बैलेंस आ गया इसलिए आपके बाल झड़ रहे हैं। बताएगा कि नहीं बताएगा? इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बताएगा आपको कि आपके इस ऑर्गन के अंदर जो है वो एनर्जी डिफिशियंसी हो रही है इसलिए आपके हेयर फॉल हो रहे हैं। तो कारण तो एक ही था ना, हेयर फॉल, लेकिन सबके देखने का जो दृष्टिकोण है वो क्या है? अलग अलग है। तो सारे सिस्टम के अंदर खाली दवाइयों का ही एक चेंज नहीं है। नॉर्मली हम क्या समझते हैं भाई मेडिसिन अलग है, होम्योपैथी की मेडिसिन अलग है, इलेक्ट्रो की अलग है, आयुर्वेदा की अलग है, एलोपैथी की अलग है। फिर मेडिसिन कैसे बनती है, क्या है, प्लांट की मेडिसिन है, उनकी केमिकल की मेडिसिन है, हम इसके ऊपर बात करना चालू कर देते हैं। तो ये भी एक पॉइंट है, लेकिन इससे पहला वाला पॉइंट जो है वो ये है कि सबका बॉडी को समझने का तरीका अलग है। ठीक है, बाकी नेक्स्ट कल के क्लास के अंदर इस बात को आगे बढ़ाएंगे। होपफुली आप बेटर समझेंगे। और भले ही हम लोगों का ये क्लास जो है वो 3 मंथ का है, तो कोई मसला नहीं है। अगर ये 4 महीने भी क्लास चलता है, 5 महीने भी चलता है, तब भी जब तक सारे टॉपिक कवर नहीं होंगे, जब तक हम बीच में इसको जो है वो जल्दी से अपना जो है वो सिलेबस कवर अप नहीं करेंगे। इन शॉर्ट मैं कहूंगा कि इस बंदे के साथ जुड़ना यानी जिंदगी भर का एक एसोसिएशन बिल्ड हो गया। I have attended so many batches of his training program and believe me, ये मुझे चौंकाने में कभी पीछे नहीं हटे, हर बार मुझे चौंका के ही छोड़े हैं। He is a very interesting person, believe me. I mean, not that I'm interested in selling more medicines or no. Just the energy in that man, that passion about electrohomeopathy and that passion to make every one of us understand in our language. ये इस जनाब की खूबी है। Money is not the criterion. Criterion is if he takes on a target, he finishes it in such a way कि हर एक आप में से हर एक, Amrita ji, believe me, you are questioning a small question today, but over a period of time, you realize that he will explain to you in your language the way you understand. He's unique. He's unique. God bless you, sir. Thank you, Gigi. Okay, thank you. Good night. Good night, sir. Good night. Good night. Thank you, sir. Good night. Thank you. Good night, sir. Good night. Thank you, sir. Good night, everyone. Good night. Good night.